हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एडिटोरिया का बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसमें 70 क्वेश्चन का ही डिस्कशन करेंगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देख लेते हैं और जितना भी ऑप्शन है उसका भी हम लोग डिस्कशन आपस में करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन में हम लोगों का कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बिहार एसएससी का सेट है तो सिर्फ बिहार एसएससी में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम में इस तरीक़ा का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग दरोगा का विद्यार्थी हो चाहे बीपीएससी का, सारा क्वेश्चन आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर। यह कक्ष के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है और मंगल ग्रह का 2 उपग्रह होता है, फबोस और डिमोस। और बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? तो बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। बृहस्पति यूरोपा उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का, यूरोपा उपग्रह बृहस्पति का है। आप लोग अभी बताइए क्या शनि ग्रह का कितना उपग्रह है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा निम्नलिखित में से कौन सा देश से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर है बोत्सवाना। और कौन कौन सा देश से होकर गुजरता है? तो केन्या से होकर गुजरता है, मालदीव से गुजरता है और सोमालिया से गुजरता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि मालदीव किस महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, डायोराइट। और जो है हम लोग देख लेते हैं। बालू पत्थर है, अवसादी चट्टान का उदाहरण नमक का चट्टान है, कांगलोमेरेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की समुद्री सीमा से कितना देश साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा, 7 देश साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर कि भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और बेरीनाग झील भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, संबल झील राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर के आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पोचमपल्ली तेलंगाना, ऑप्शन सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर भारत में ही किया जाएगा, अपना भारत में, जो कि उड़ीसा में किया जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधारने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा झूम कृषि, जो कि पहाड़ी ढलानों में किया जाता है। और मृदा सुधारने के लिए उपाय है तो आपका फसल चक्र का प्रयोग किया जाता है, बहुफसली कृषि और मिश्रित कृषि किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये इसका आंसर डी होगा, जो कि नेहवा सोवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंबई में है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा का साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा रवांडा। तो रवांडा की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर के बिहार के किस जिला में वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बेगूसराय। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है? तो पखुई बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ में आपका पड़ता है। औरंग जो है ये असम में पाया जाता है। और डम्फा जो है कि बार बार पूछा जाता है, डम्फा कहाँ? तो डम्फा मिजोरम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, यही गलत है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश का शासन सबसे लंबा था? तो इसका आंसर होगा तुगलक वंश। आप लोग कमेंट करके बताइए गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो इसका आंसर होगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद का संधि कब किया था? तो इसका आंसर होगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसका आंसर होगा कलिंजर युद्ध के समय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर के, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर सिर्फ गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। जो सही हम लोग देख लेते हैं, तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी सही है। और श्री राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सी नंबर राइट आंसर है। 23 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के तुरंत बाद घटी? तो ये हुआ था रोलेक्ट एक्ट, जो कि 19 मार्च 1919 को हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को हुआ था, और रोलेक्ट एक्ट 1919 को हुआ था, और सांप्रदायिक प्रचंड 1932 ईस्वी में हुआ था एमजे मैकडोनाल्ड के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 नंबर की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, रास बिहारी बोस। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? जो कि सिंगापुर में किया था, वो अस्थायी सरकार की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन। तो कौन था भक्ति आंदोलन का? तो त्यागराज था, तुकाराम था, बल्लभाचार्य था। नागार्जुन जो था वो शून्यवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर कम करने का फलस्वरूप क्या है? तो इसका आंसर होगा बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या गन्ने की उच्च एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति। ये आपका एडिटोरिया 5000 MCQ में भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो इसका नहीं है लास्ट में, ये ऑप्शन आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर देखिएगा कि लास्ट में नहीं लिखा रहता है और बहुत से लोग गलत कर देते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि नहीं है? तो इसका आंसर होगा वेग। और कौन मूल भौतिक राशि 7 है, जिसमें से लंबाई का मीटर हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल।
और आप लोग कमेंट में बताइए कि मौत का कुआं में जो गाड़ी चलता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 35 नंबर बोल रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो इसका आंसर होगा पोटासियम। पोटासियम का परमाणु संख्या होता है 19, कैल्शियम का होता है 20, सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का 12 होता है। 36 नंबर है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ब्लू व्हेल। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। आप लोग बताइए कि पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से कैसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस जो कि कान में पाया जाता है, और सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर जो कि जांघ में पाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग सारा ऑप्शन। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायता होती है। बी नंबर में है लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, और सी नंबर है लसिका घाव भरने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है। तो इसका आंसर होगा, ये बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर होगा फ्रुक्टोज। ए नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर होगा, ऊर्जा उपयोग हुए ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए हम लोग बिजली बिल का भुगतान करते हैं। 42 नंबर है कि मादा युग्मक को क्या कहा जाता है। तो मादा युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका अंडाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा वायुमंडल में नमी पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में पड़ता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दिया गया है उनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में जो दिया हुआ है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यही इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापना किया था। तो इसका आंसर होगा सूरत में 1664 ईस्वी में किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक है या नहीं है। तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है कि कोई अधिकतम सीमा नहीं है, न्यूनतम सीमा है 2 साल। न्यूनतम सीमा है वित्तीय आपात का 2 साल। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए नंबर जो दिया हुआ है कि भारत के संविधान 76 आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी होगा, ये सही है। ये बी नंबर आपका ऑप्शन गलत है कि वह केंद्रीय मंत्री का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि वह भारत के
पद धारण करता है, ये सही है। और वह लोकसभा के किसी भी सदस्य का समिति का सदस्य होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका बी गलत हो गया। 51 नंबर है, क्या नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा महापौर। 52 नंबर में देखिए, आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों को उसके गठन के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो पहले क्या होगा? पहला नागालैंड 1963 ईस्वी में स्थापना होगा, हिमाचल प्रदेश का 1971 ईस्वी में, सिक्किम का 1975 ईस्वी में, मणिपुर का 1972 में और मिजोरम का 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो इसका आंसर होगा ए 51.91%। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर होगा, सॉरी 54 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेषित वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए। नंबर 56, एजरा कप किससे है? तो एजरा कप का संबंध है पोलो से। एजरा कप का संबंध है किससे? तो पोलो से। नंबर 57 नंबर है, क्या निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जैकानिया। 58 नंबर क्वेश्चन है कि रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नियोन। 61 नंबर क्वेश्चन है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो आपको ये निकालने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। CY5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। इस पर आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड पूछे तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट पूछे तो केल्विन निकाल सकते हैं। इससे सारा आप निकाल सकते हैं। 61 नंबर का ऑप्शन होगा बी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूक्रेन नहीं है। रूस है आपका SCO का सदस्य, कजाकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, ये सब देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? तो इसकी स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजे को उसकी किस भाषा के लिए दिया गया था? तो इसका आंसर होगा आपको कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था नीलमणि फुक्कन को, वो असमिया भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875 ईस्वी में किया था और मुंबई में किया था। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जायद का फसल है?
तो इसका होगा ककड़ी और खीरा। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं इसको। 69 नंबर कि वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर होगा राजीव कुमार। और अब 70 नंबर है क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों में 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है, तो इसका आंसर होगा 3.9। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।